जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विष्णु है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ग्रेट स्कूल में। तो जो बच्चे नए इस चैनल पे जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से फिरोज शाह तुगलक के बाद जो सक्सेसर्स आते हैं वो कितने कमज़ोर होते हैं और तुगलक डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है और 1414 में सैयद डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है। 1414 में सैयद डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है। सैयद डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले का नाम होता है खीजर खान। खीजर खान मुल्तान का गवर्नर होता है जो कि तैमूर की मदद से दिल्ली को अपने अंडर में कर लेता है। अच्छा, सैयद डायनेस्टी में पहली बार ऐसा होता है कि जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान टाइटल को नहीं लेता, सुल्तान की जगह वो अपने आप को रायत आला बुलवाना ज़्यादा पसंद करता है। तो सैयद डायनेस्टी में यही है कि इसकी शुरुआत खीजर खान ने करी थी और किसकी मदद से करी थी? तैमूर की मदद से करी थी। और आखिरी आते आते जो सक्सेसर हुए सैयद डायनेस्टी के काफ़ी कमज़ोर हुए और जो लास्ट रूलर रहा उनका नाम था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के बारे में ये कहा जाता था कि अलाउद्दीन को तो प्रजा ही पसंद नहीं करती थी। ये पहला ऐसा राजा हुआ, पहला ऐसा सुल्तान हुआ जिससे पूरी सल्तनत ने बायकॉट कर दिया था। पूरी सल्तनत ने बायकॉट कर दिया था। जब अलाउद्दीन गद्दी पे बैठा तो उस समय पंजाब का जो गवर्नर था उसका नाम था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी बहुत ही फेमस गवर्नर था उस समय का। तो सल्तनत ने अलाउद्दीन को बायकॉट कर दिया था। सल्तनत खुद चाहती थी कि अब उनकी जो सल्तनत है उसको संभाले बहलोल लोधी, और ऐसा ही होता है। और 1451 में जो अलाउद्दीन होता है वो बदायूं चला जाता है अपनी सल्तनत छोड़ करके और बहलोल लोधी दिल्ली का नया सुल्तान बना दिया जाता है। और बहलोल लोधी के सुल्तान बनने के साथ साथ नई डायनेस्टी शुरू होती है और उस डायनेस्टी का नाम होता है लोधी डायनेस्टी। तो हम लोग अभी तक दिल्ली सल्तनत की 4 डायनेस्टीज कवर कर चुके हैं। तो उसमें जो हमारी पहली डायनेस्टी थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, दूसरी डायनेस्टी जो थी वो थी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी और चौथी सैयद डायनेस्टी। तो अब जो हम लोग डायनेस्टी कवर करेंगे वो है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक रहती है और इस लोधी डायनेस्टी को शुरू करने वाले का नाम होता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, ये पूरी लोधी डायनेस्टी होती है, ये अफगानी होती है। बहलोल लोधी गद्दी पे बैठता है। तो बहलोल लोधी जौनपुर के ऊपर आक्रमण करता है। जो मेन अचीवमेंट थी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा लोधी डायनेस्टी की, कि लोधी डायनेस्टी का जो पहला शासक होता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जौनपुर के ऊपर आक्रमण करता है। जौनपुर के ऊपर आक्रमण करने के साथ साथ ये जौनपुर को जीत जाता है और जौनपुर को जीतने के बाद 1486 में अपने बड़े लड़के बरबुक को जौनपुर की गद्दी पे बैठा देता है। जो बहलोल लोधी होता है उस समय के जितने भी गवर्नर्स होते हैं उन गवर्नर्स में से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो होता है वो पंजाब का गवर्नर बहलोल लोधी होता है। इसकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है वो जौनपुर होती है। जौनपुर में ये आक्रमण करता है और 1486 में अपने बड़े लड़के बरबुक को वहाँ का राजा बना देता है। जो बहलोल लोधी का टाइम पीरियड चलता है वो 1451 से 1489 तक चलता है। 1451 से 1489 तक का जो टाइम पीरियड रहता है वो बहलोल लोधी का रहता है। अपने जाने के 3 साल पहले अपने लड़के को, जो बड़ा लड़का होता है, उसको जौनपुर का शासक बना देता है। तो बहलोल लोधी के बाद जो दूसरा शासक दिल्ली की गद्दी संभालता है उसका नाम होता है सिकंदर लोधी।
सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का छोटा लड़का होता है। ये गद्दी संभालता है 1489 से लेकर के 1517 तक। 1489 से लेकर के 1570 तक जो गद्दी संभालता है उसका नाम होता है सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का छोटा लड़का होता है। सिकंदर लोदी काफी अच्छा राजा माना जाता है। लोदी वंश का सबसे अच्छा जिसे राजा माना गया, जिसने काफी काम कराया, उसका नाम सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी ने सबसे पहला काम क्या किया? आगरा सिटी बनाई। और दूसरा काम यह किया कि दिल्ली से अपनी कैपिटल को हटा करके कहां ट्रांसफर कर दिया? आगरा में ट्रांसफर कर दिया। जो सबसे ज्यादा मेन अचीवमेंट, सबसे ज्यादा स्पेशल अचीवमेंट जो सिकंदर लोदी की थी वो थी बिहार पे आक्रमण करना और बिहार को जीत लेना। यह सिकंदर लोदी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि उसने बिहार पे आक्रमण किया था और बिहार को जीत लिया था। अब सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है 1517 में, और 1517 में गद्दी पर आता है सिकंदर लोदी का लड़का। 1517 से 1526 तक जो सिकंदर लोदी का जो लड़का होता है जिसका नाम होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बारे में कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी नॉबल्स को बिल्कुल पसंद नहीं था। नॉबल्स को बिल्कुल पसंद नहीं था, बहुत ही ज्यादा क्रूएल राजा था, बिल्कुल भी नॉबल्स की नहीं सुनता था, उनके खिलाफ काम करता था, प्रजा के खिलाफ काम करता था, टैक्सेस इसने काफी बढ़ा दिए थे। अब यही देखते देखते इब्राहिम लोदी का एक चाचा होता है जिसका नाम होता है दौलत खान लोधी। जो कि लाहौर, जो एक जगह पाकिस्तान में लाहौर का गवर्नर होता है। रिश्ते में इब्राहिम लोदी का ये चाचा लगता है। दौलत खान लोधी ये देखता है कि प्रजा इसको पसंद नहीं करती, नोबल्स इसको पसंद नहीं करते, और साथ में इस गद्दी का, सल्तनत की गद्दी का असली हकदार मैं हूं, इब्राहिम लोधी इस गद्दी पे बैठा हुआ है। तो दौलत खान लोधी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो जिस काबुल के सुल्तान को दौलत खान लोधी इनवाइट करता है उसका नाम होता है बाबर। तो दौलत खान लोधी काबुल के सुल्तान बाबर को भारत में आने के लिए इनविटेशन देता है और उससे एक संधि करता है कि अगर वो युद्ध जीतेगा इब्राहिम लोधी के खिलाफ तो चुपचाप बाबर अपना पैसा लेगा और वापस चला जाएगा, और जो गद्दी होगी सल्तनत की वो कौन संभालेगा? दौलत खान लोधी संभालेगा। तो इस तरीके से बाबर भारत में आता है और 1526, इस ईयर को ध्यान रखिएगा सब लोग, 1526 ये एक ऐसा ईयर है जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई थी। इसी फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। अब इसके बाद बाबर दिल्ली सल्तनत जीतने के बाद वापस करने से इनकार कर देता है, क्योंकि बाबर खुद एक ऐसा राज्य चाहता था जहां पे उसको बहुत सारा धन मिले, बहुत बड़ा राज चाहता था, बहुत ही महत्वाकांक्षी सुल्तान था बाबर। बाबर ने दौलत खान लोधी को मना कर दिया कि अब वो वापस नहीं जाएगा। तो इस तरीके से बाबर का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत करना और इब्राहिम लोधी को हराना लोधी डायनेस्टी को खत्म कर देता है 1526 में। और लोधी डायनेस्टी के खत्म होने के साथ साथ जो दिल्ली सल्तनत का जो पन्ना हम लोग पढ़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत का जो पाठ हम लोग पढ़ रहे थे, वो भी खत्म हो जाता है। और बाबर दिल्ली की गद्दी पे 1526 में बैठ जाता है और नए वंश को स्थापित करता है जिसका नाम होता है मुगल वंश, यानी मुगल एम्पायर। तो इस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से सैयद डायनेस्टी आती है तुगलक डायनेस्टी के बाद, और तुगलक डायनेस्टी के बाद जब सैयद डायनेस्टी आई, सैयद डायनेस्टी के बाद हमारी लोधी डायनेस्टी आई। लोधी डायनेस्टी खत्म होने के बाद मुगल वंश की नींव भारत में पड़ गई।
तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से बाबर जब 1526 में गद्दी पे बैठता है तो किन किन लोगों का सामना करता है। सिर्फ 4 साल, शुरुआत के 4 साल बाबर रहता है भारत में, और 4 सालों में ये क्या क्या लड़ता है, किन किन लोगों से लड़ता है, कैसी कैसी लड़ाइयां लड़ता है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा। अच्छा, मैंने जो दिल्ली सल्तनत शुरू किया था वो क्लास 9 की सिलेबस को देख करके शुरू किया था। और मुगल वंश में मेन जो रूलर्स रहे हैं, एक तो स्थापना करने वाले मुगल वंश के बाबर, और दूसरा द ग्रेट अकबर, और तीसरे जो रहे हैं जो आपके सिलेबस में वो है औरंगजेब। तो कोशिश करूंगा कि क्लास 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पढ़ाऊं, जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट होता रहे। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, और जिन लोगों को ऐसी वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन तक पहुंचाइएगा। थैंक यू।